दोस्तों, ये बहुत ही विशेष वीडियो आपके लिए मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि मेरे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ये सारा वाकया। तो आज मैं आपको बता दूं कि चाहे आपको कैंसर हो, फेफड़े की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, ब्रेन हेमरेज हो या और भी कोई बड़ी अन्य बीमारी है, तो उसमें धीरे 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 कर कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है, रोग ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसी बीमारियां जिसमें टाइम लेती है, जैसे कैंसर की ही अगर बीमारी की हम बात करें तो सडन डेथ के इसमें कॉजेज बहुत कम होते हैं, जबकि ये थोड़ा सा समय देती है। किंतु अगर हम हार्ट अटैक की बात करें या फिर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें, तो ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान को, व्यक्ति को समय नहीं देती। और आज अगर हम बात करें तो एक छोटी सी एज से लेकर बड़ी एज तक के सारे जो भी एज ग्रुप हैं, इसमें आप देखते होंगे कि छोटे से बच्चे को, अभी हाल ही में देखा जाए तो यूपी में एक अलीगढ़ जगह है, उसमें कुछ छोटी बच्ची 8 या 10 साल की महज बच्ची थी, जिसको कि हार्ट अटैक हुआ और उसकी सडन डेथ हो गई। तो दोस्तों, इनका कारण क्या है, क्यों होता है, ये जानकारी लोगों को नहीं है। अब पहले ही मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी जो कहानी है आपके सामने रखूंगा कि क्या हुआ, क्यों मुझे इतनी जानकारी है, क्योंकि मैंने किसी अपने को हार्ट की बीमारी से खोया है, इसलिए मैंने इतनी जानकारी जुटाई है। तो दोस्तों, जितना आप पढ़ेंगे उतना जानकारी आपको मिलते जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कारण क्या है हार्ट की बीमारी का या फिर कार्डियक अरेस्ट का। तो कारण जो है इसमें मुख्य रूप से है कि पहले तो आपके अगर घर में कोई हार्ट पेशेंट है या किसी पेशेंट की हार्ट की जो हिस्ट्री है, मान लीजिए, देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जो भी नवजात शिशु है पैदा हुआ और वो नहीं रोया, तो आप समझ लीजिए कि उसको कहीं ना कहीं हार्ट की दिक्कत है, कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम उसे है। और जो बच्चे जन्म के समय रोते नहीं है, वो पूरे घर वालों को हमेशा रुलाते हैं, ऐसी एक कहावत सी बन गई है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से ग्रसित वो कहीं ना कहीं होते हैं। एक सामान्य सी बात है, आपको समझने के लिए ये चीज मैंने बताई है कि जो बच्चे जन्म के समय जैसी जन्म लेते हैं तो बच्चा रोता है, और जो बच्चे रोते नहीं हैं, मतलब समझ लीजिए कि उनको कुछ ना कुछ हार्ट की डिसीज है। और डॉक्टर कभी आपको अकेले में बुलाकर बताता भी है कि भाई इसके हार्ट में होल है। तो अमूमन ये प्रॉब्लम होती है, हर चौथे पांचवें बच्चे में आजकल ये आ रही है, बहुतायत आ रही, क्योंकि हमारा जो खान पान है बहुत दूषित हो गया है। पानी शुद्ध नहीं मिल रहा, तो खाने की चीजें तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से हम दूषित खा रहे हैं। आलू आजकल नकली आ रहे हैं, या फिर हरी सब्जियों में इतना ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम केमिकल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, है ना। तो हेल्दी डाइट हम लोग नहीं लेते हैं, और हम लोगों के जीवन से सलाद पूरी तरह दूर हो गया है, जिसमें कि फाइबर होता है, और हमारे जो शरीर की जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारी चीजें ये सलाद जैसी जो कच्ची चीजें होती है, गाजर है, मूली है, प्याज है, तो इस तरह की जो कच्चे हम सलाद के रूप में जो ये फलों को लेते हैं या ये सब्जियों को लेते हैं, तो ये हमारे शरीर से पूरे टॉक्सिन्स निकालने का काम करते हैं। किंतु आज हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक व्यक्ति मुंह के टेस्ट को देखता है। हम लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। भाई, एक आलू बड़ा या फिर एक ब्रेड पकौड़ा मैंने देखा है कि इतना मोटा लेयर होता है, जो कि आपको 20 रुपए 25 रुपए में दे दिया, उसमें पनीर का एक मोटा सा लेयर डाल दिया। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? तो पनीर नहीं, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी केमिकल से बनाई हुई वो गंदी चीज होती है, वो पनीर नहीं होता है। स्ट्रीट फूड पे ज्यादातर आपने देखा होगा, पनीर की लेयर लगा के आपको दे दिया जाता है। आपको लगता है नहीं, वो तो बड़ा फेमस है, 30-40 रुपए में हमें पनीर का ब्रेड पकोड़ा मिल जाता है। भाई, कैसे संभव हो सकता है?
तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज एक मुख्य यह है कि बच्चे आजकल मोबाइल पर ही सारे गेम खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या फिर और भी कई वीडियो गेम्स हैं जिसको मोबाइल पर खेला जा रहा है। शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको वो अहम चीज बताने जा रहा हूं कि क्या होता है, क्यों होता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हार्ट में 3 ट्यूब होती है जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। तो पहली जो होती है राइट साइड में होती है, जो कि 30% ब्लड जो है वह हार्ट को पहुंचाती है। उसके साथ ही साथ अगली जो दूसरी मैं बताऊंगा मुख्य जो होती है, मेन जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट साइड होती है, 70% ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है हार्ट तक। और ये जो इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एलईडी और एलसीएच, जो कि एक आगे और पीछे होती है। तो ये जो मेन वाली है, अगर आपकी राइट वाली जो कि 30% आपका ब्लड पहुंचाने का काम करती, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए कोई इश्यू नहीं है। ये आपकी 70% वाली कहीं ना कहीं उसका सब्स्टिट्यूट है, वो उसका काम कर देती है। किंतु अगर ये 100% ब्लॉकेज हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि अनहेल्दी जो हमारी लाइफस्टाइल है या फिर जो भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज पूरी तरह से 100% ब्लॉकेज हो गई, उसके बाद कई बार माइनर अटैक आता है, जिसको कहते हैं एक बार अटैक आ चुका है इनको। तो उस समय डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो जब भी कभी हमें ऐसा लगे, थकान जैसा महसूस हो, जी मलती हमें लगे, या हमें बहुत ज्यादा अधिक थकान महसूस हो रही, तो जरूर आप मेडिकल अपना चेकअप कराएं। उसमें 2 चीज डॉक्टर्स बोलते हैं, एक तो सिटी स्कैन होता है, दूसरा होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो ये 2 चीज का आप करा सकते हैं, सिटी स्कैन या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। 2 चीज से आपको पता चल सकता है कि आपकी ब्लॉकेज, आपके शरीर में कितनी ब्लॉकेज है, कहां है और क्या परसेंटेज है उसकी। अब देख लीजिए, कई लोगों की, कोई जो हमारे अभिनेता है या कई बड़े बड़े नाम के लोग हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो तीनों आर्टरीज है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसमें कहीं ना कहीं फैट आके जम गया, वसा आके जम गया, या चिकनाई वाला जो पदार्थ जो कि वेस्टेज होता है, जो कोई मतलब का नहीं होता है, वो हमारी इन आर्टरीज में कहीं आकर जम गया और 100% ब्लॉकेज कर दी। और ब्लॉकेज तो है, पर उस समय अगर हम कोई जो मतलब ये समझ लीजिए कि कोई धावक है, बहुत तेज दौड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, हाई इंटेंसिटी वाली कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते ही वो एक्सपायर हो जाता है, वो उठ ही नहीं पाता, और लोग बोलते हैं कि यार ये कल तक तो बहुत अच्छा था, ये पता नहीं क्या हुआ कि सोते सोते ही चले गए। तो ये सारे कारण जो होते हैं, जो भी सडन डेथ के कारण होते हैं, ये सारे हार्ट डिसीज के ही रीजंस होते हैं, उनके कारण ही ये डेथ होती है, जो कि सडन डेथ होती है। क्योंकि अन्य जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि आपके जहन में आता होगा, कैंसर की हो गई, लंग्स की हो गई, किडनी की हो गई, ब्रेन की हो गई, जितनी भी बीमारियां हैं, ये इंसान को वक्त देती है, किंतु हार्ट की बीमारी आपको वक्त नहीं देती, आपको समझने का मौका नहीं मिल पाता कि ये क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आपसे अभी से यह कहूंगा कि जब भी कभी आपको ऐसा जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, या कभी भी ब्लोटिंग आपको हो रही है, किसी भी तरह की पेट की समस्या अगर आपको बन रही है, कहीं ना कहीं आपको दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो आप इसको इग्नोर ना करें। देखिए, जब भी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले जाके आपको सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी है या फिर सिटी स्कैन कराना है। दोनों ही महज 10,000 के अंदर अंदर दोनों जांचें आराम से आपकी हो जाएगी, कोई भी एक अगर आप कराते हैं तो। और दोनों भी कई जगह, कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक न्यूनतम दर में दोनों जांचें आपकी हो जाएगी, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका क्या लेवल है,
कोलेस्ट्रॉल का, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कितना आपके शरीर में है और कितना आपको, क्या आप प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे कि ये आपके शरीर से, आपकी आर्टरीज से इसको निकाला जा सके। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपको जीने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, जिसमें कि आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, एक्सरसाइज को शामिल करें। और आज सभी की इतनी बिजी शेड्यूल में सब लोग यही कहते हैं कि भाई टाइम नहीं है। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए टाइम निकालेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि वह आकर क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं क्या हुआ, सोते सोते ही चले गया। तो इस तरह की चर्चा से अगर आपको बचना है, और आपको एक अंग जो हमारे शरीर का है, जो कि जन्म से मृत्यु तक चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, उसे कहते हैं हार्ट, उसे कहते हैं दिल, उसे कहते हैं हृदय। तो यह एक ऐसा अंग है जो व्यक्ति के जन्म से चालू होता है, उसकी प्रोसेस चालू होती है, उसकी धड़कनें चालू होती है, और जब धड़कन बंद होती है तो व्यक्ति का जो शरीर है, जिस भी नाम से आप उसको बुलाते हैं, वो एक डेड बॉडी बन जाता है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी मुझे इसलिए है कि मेरा छोटा बालक था इसलिए बोलूंगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अप्रैल 2010 में पैदा हुआ और 2013 में 14/1/2013 को उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से सारी चीजें मैंने पढ़ी, क्या होता है कार्डियक अरेस्ट, क्या होता है हार्ट के होल में क्या होता है, किस तरह से प्रिवेंशन ले सकते हैं, कब ऑपरेशन होता है, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो गुड़गांव मेदांता में सर्जरी कराने के बाद भी मैं अपनों को नहीं बचा पाया, अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। तो आज आपके सामने एक दर्द कहीं ना कहीं दिल में है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसको बचा नहीं पाया। तो ये सारी चीज आपके सामने रख पाया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, सारी बातें मैंने बता ही दी है। तो अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जो बीमारियां हो रही है इससे बचा जा सके। और क्या प्रिवेंशन है, जितना आप किताबों को पढ़ेंगे, जितना आप बहुत सारा ज्ञान कई जगह है, और कई लोग तो अपना जो समय है वो गलत चीजों में एक्सपेंड करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैं अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूं, अच्छी जानकारियां मैं हासिल करता हूं, जिससे कि सारी जानकारी मुझे मिल पाए, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी जानकारी दे पाऊं। ऐसा मेरा ध्येय है। तो देखते रहिए, मे आई हेल्प यू। जय हिंद।